हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, 4 और 5 दिसंबर को आपका वीडियो वीपीडीओ वाला एग्ज़ाम है। उसके लिए मेरी तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। तो फ्रेंड्स, आज मैं यहाँ पर आपके लिए लेके आया हूँ एक पंचायती राज व्यवस्था, जो कि आपका एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से हो सकता है आपका इस बार क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाए। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे अंदर बहुत ज़्यादा यहाँ पर एनर्जी भर देता है, ताकि हम आपके लिए जो है अन्य इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर भी वीडियोस लेके आते रहें। तो फ्रेंड्स, जल्दी से देख लेते हैं यहाँ पर, यानी आप लोगों के साथ रिवीजन कर लेते हैं। तो जो उत्तराखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है, उसके लिए यहाँ पर कुछ समितियाँ बनाई गई है या बनाई गई थी, तो वो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। और उनके गठन गठन का जो वर्ष है उसको भी यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए लिया है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन हुआ था वर्ष 1957 में। अशोक मेहता समिति ये बनाई गई थी वर्ष 1977 में, यानी 1977 में। इसके बाद पीवी के राय समिति बनाई गई, ये बनाई गई वर्ष 1985 में। और एक अंतिम समिति बनाई गई थी, ये बनाई गई थी एल.एम. सिंघवी समिति, जो कि वर्ष 1986 में आपकी बनी थी। और दोस्तों, ये सारी समितियां जो है ये पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित समितियां थी। तो हो सकता है एग्ज़ाम में आपका जो है यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाए कि बताइए ये समिति कब गठित की गई थी, तो या फिर ये समिति आपका किससे संबंधित है। तो फ्रेंड्स, आप लोग इन समितियों को ध्यान में रखेंगे। आइए बात करते हैं यहाँ पर जो उत्तराखंड में जो पंचायती राज व्यवस्था है, ये आपके 15 अगस्त 1947 को जो पंचायती राज अधिनियम जो लागू हुआ था, उसके तहत यहाँ पर लागू है। और इस व्यवस्था को जो है त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत जो है यहाँ पर लागू किया गया था। तो दो बातें आप लोग याद रखेंगे कि जो उत्तराखंड में लागू जो यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था है, ये आपका 15 अगस्त 1947 को संयुक्त प्रांत पंचायती राज अधिनियम जो पारित हुआ था वर्ष 1947 में, उसके तहत, और त्रिस्तरीय उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम 1961 के तहत यहाँ पर लागू किया गया है। तो आपको पता होगा कि जो हमारा भारत है उसमें जो है सभी राज्यों में लगभग कुछ को छोड़ के वहाँ पर त्रिस्तरीय आपकी पंचायती राज व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। और यहाँ पर जो है हमारे संविधान में जो 73वां संविधान संशोधन था, इसके द्वारा जो है संविधान के भाग 9 में, यानी संविधान का जो भाग 9 है उसमें अनुच्छेद 243 243 का जो क से लेके अणा तक का जो सेक्शन है, उसमें जो है 16 अनुच्छेद और अनुसूची 11 का जो प्रावधान है, उसमें पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित यहाँ पर उसमें वर्णन किया गया है। यानी कि आप देखेंगे कि संविधान संशोधन, यानी जो 73वां संविधान संशोधन था, उसके तहत जो है संविधान के 9वें भाग में और अनुच्छेद 243 में पंचायती राज व्यवस्था का आपको वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर जो वर्ष 1986 में यहाँ पर एल.एम. समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1993 के द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को जो है संवैधानिक दर्जा मिला था। और 22 अप्रैल 1994 को इस संवैधानिक निकाय के रूप में 73वें संविधान संशोधन के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश पंचायत निधि संशोधन से यह लागू किया गया था। तो आपको जैसा पता है कि यहाँ पर जो है जो उत्तराखंड है ये आपका उत्तर प्रदेश से ही अलग हुआ था, इसलिए जो है यहाँ पर आपको उत्तर प्रदेश पंचायत निधि संशोधन से लागू किया गया था, ये आपका नाम देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्था जो है ये आपके उत्तर प्रदेश में जो लागू की गई थी, उसी से अभी तक यहाँ पर चली आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जो वर्ष 2000 और 2003 में जो है जो निर्वाचित सरकार हुई थी, पहले तो यहाँ पर जब उत्तराखंड बना था उस समय आपको पता है कि यहाँ पर जो है ये अंतरिम सरकार बनी थी। लेकिन जब चुनाव के बाद जो है 2003 में जो है यहाँ पर पूर्णतः निर्वाचित सरकार आई, तो उसने भी जो है थोड़े बहुत यहाँ पर उसमें परिवर्तन किए जो पंचायती राज अधिनियम था,
यानी कि जो यहाँ पर पंचायती व्यवस्था थी उसमें थोड़ा बहुत चेंज करा, लेकिन जो है वो जो आपका उत्तर प्रदेश पंचायत निधि जो था उसके तहत ही यहाँ पर जो है पंचायती राज व्यवस्था जो है अभी भी लागू की गई है। और उसके साथ ही जो है पंचायती राज निदेशालय एवं जिला पंचायत अनुश्रवण प्रकोष्ठ का यहाँ पर गठन किया गया था। फिर यहाँ पर मार्च 2008 में पारित पंचायत सचिव संशोधन अधिनियम से महिलाओं के लिए जो है 33% जो आरक्षण था उसको यहाँ पर बढ़ाकर 50% कर दिया गया। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं हम जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था होती है वो किस प्रकार से होती है। तो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में आप याद रखेंगे कि सबसे जो शीर्ष होता है यानी सबसे उच्च जो होता है वो होता है आपका जिला पंचायत। तो जिला पंचायत जो आपका होता है उसमें जो चुनाव होता है वो आपका प्रत्यक्ष रूप से जो 18 वर्ष से अधिक की जो जनता होती है उनके द्वारा होता है। और जो इसका जो लीडर होता है यानी जो उसका हेड होता है वो आपका यहाँ पर अध्यक्ष होता है, जिसको आप जिला पंचायत अध्यक्ष के रूप में जानते हैं। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव जो होता है ये आपका जिला पंचायत के जो सदस्य होते हैं जिनको जो है यहाँ पर जनता चुन के वहाँ पर चुनाव के माध्यम से वहाँ पर भेजती है। तो जो उपाध्यक्ष और अध्यक्ष होता है उनके द्वारा जो है उनका चुनाव जो है सदस्यों द्वारा यानी जिला पंचायत के सदस्य जो हैं उनमें से ही जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव वो करते हैं। ठीक है, यानी उनमें से ही चुने जाते हैं। नेक्स्ट दूसरा जो यहाँ पर बात आती है ये आता है कि जो लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य जो हमारे उस क्षेत्र के होते हैं वो सभी जो है जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं, जो कि वहाँ पर कार्यवाही में भाग ले सकते हैं, अपना मत दे सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव के समय जो है अपना मत वहाँ पर नहीं दे सकते। यानी कि अगर किसी को जो है किसी सदस्य को यानी अध्यक्ष को या सदस्य को हटाना होगा पद से, तो वो लोग जो है वहाँ पर अपना प्रस्ताव यानी अविश्वास प्रस्ताव वो वहाँ पर नहीं दे सकते हैं कि इसको हटाया जाए। ठीक है, बाकी वो वहाँ पर अपनी जो वहाँ पर मीटिंग होती है, जो वहाँ पर बैठकें होती है, उनमें जो है अपना मत दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो जिला पंचायत का जो सचिव होता है वो आपका मुख्य विकास अधिकारी होता है या फिर पंचायती राज अधिकारी होता है। और जिला पंचायत स्तर पे जो है ये 6 प्रकार की समितियां बनाई जाती है। इसमें जो है ये इस प्रकार से हैं, जैसे आपका नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता समिति, प्रशासनिक समिति, पेयजल समिति एवं निर्माण कार्य समिति। तो इस प्रकार की जो है 6 समितियां बनाई जाती हैं और इन समितियों के माध्यम से जो है उस क्षेत्र का विकास का कार्य किया जाता है जिला पंचायत के द्वारा। नेक्स्ट आप लोग देखेंगे जो जिला पंचायत होता है उससे नीचे का जो लेवल होता है यानी त्रिस्तरीय व्यवस्था में जिला पंचायत के बाद आता है आपका क्षेत्र पंचायत, जिसको कि मध्य स्तरीय निकाय बोला जाता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है उसे जो है प्रमुख बोला जाता है और साथ ही साथ उसमें उपाध्यक्ष होता है उसको जो है उप प्रमुख बोला जाता है और वहाँ पर एक कनिष्ठ उप प्रमुख भी होता है। तो अध्यक्ष जो होते हैं वो होते हैं, एक प्रमुख होता है, फिर उपाध्यक्ष होता है, उप प्रमुख होता है और एक कनिष्ठ प्रमुख होता है, जो कि वहाँ पर बैठकों की जो है वहाँ पर आप कह सकते हैं कि बैठकों का जो है वहाँ पर उनका संचालन करते हैं। और जो क्षेत्र पंचायत का जो चुनाव होता है वो भी आपका प्रत्यक्ष रूप से ही होता है, यानी कि चुनाव जो है 18 वर्ष से अधिक की जनता द्वारा ही चुना जाता है। और यहाँ पर जो क्षेत्र पंचायत सदस्य होते हैं ये आपके 20 से कम नहीं होने चाहिए और 40 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक कंडीशन आ जाती है कि जो आपका क्षेत्र पंचायत है उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो आपका 40 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और 20 से आपकी कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका प्रश्न बन सकता है कि जो क्षेत्र पंचायत होता है यानी जो क्षेत्र पंचायत के सदस्य होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है या फिर कितने से कितने तक होती है। और जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं यहाँ पर ये भी जो हैं ये भी आपके यहाँ पर उन सदस्यों में से ही
चुने जाते हैं। ग्राम प्रधान लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य, क्षेत्र पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो जैसे कि आपका जिला पंचायत में होता है, वैसे ही आपका क्षेत्र पंचायत में भी जो है ग्राम प्रधान, लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा सदस्य जो है यहाँ पर ये पदेन सदस्य होते हैं। यानी कि बैठक में ये लोग भाग ले सकते हैं और कोई प्रस्ताव अगर वहाँ पर पारित हो रहा है तो उसमें अपना मत दे सकते हैं, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव पर अपना मत नहीं दे सकते हैं। तो आप लोग ये है इम्पोर्टेंट, ये फैक्ट हैं, ये आप लोग याद रखेंगे। और जिला पंचायत सदस्य जो है यहाँ पर विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में जो है यहाँ पर बैठक में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपना मत नहीं दे सकते हैं। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि जो जिला पंचायत का सदस्य होता है यहाँ पर वो विशेष आमंत्रण के साथ जो है यहाँ पर बैठकों में भाग ले सकते हैं, लेकिन अपना मत वो यहाँ पर नहीं दे सकते हैं। और जो आपका क्षेत्र पंचायत जो होता है उसका जो सचिव होता है वो आपका वीडियो होता है, यानी आपका ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर जो है वो इसका सचिव होता है। जैसा कि आपका जिला पंचायत का पंचायती राज अधिकारी होता है, ठीक है, सचिव। नेक्स्ट ये भी जो है आपका यहाँ पर 6 समितियों के माध्यम से यहाँ पर कार्य करता है। जो कि समितियाँ हमने जिला पंचायत में पढ़ी थी, वही समितियाँ, उसी प्रकार की समितियाँ यहाँ पर क्षेत्र पंचायत में भी बनाई जाती है। और जो क्षेत्र पंचायत होता है ये आपका ग्राम पंचायत और जो जिला पंचायत होता है उसके जो बीच में जो है वहाँ पर एक कड़ी का काम करता है, यानी कि उन दोनों को जोड़ने का एक साधन माना जाता है। जो कि आपका जिला पंचायत जो उच्च स्तरीय है और जो आपका त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था में जो सबसे नीचे आता है ग्राम पंचायत, उसके बीच में ये क्या करता है, कड़ी का काम करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे जो त्रिस्तरीय व्यवस्था होता है, इसमें ग्राम पंचायत जो है यह आपका सबसे निचले स्तर की यहाँ पर व्यवस्था होती है। यानी कि आपका जो त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था है इसमें आपका जो है सबसे ऊपर आता है, यानी सबसे उच्च आता है, इसको बोलते हैं जिला पंचायत। उसके बाद आता है आपका क्षेत्र पंचायत और सबसे निचले स्तर पर जो आता है यह आता है आपका ग्राम पंचायत। इसलिए जो है इस व्यवस्था को जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बोला जाता है। और इसमें जो है ग्राम पंचायत में जो है ये सदस्यों की संख्या 5 से कम नहीं होनी चाहिए व 15 से अधिक नहीं होनी चाहिए। ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं और पंचायत अध्यक्ष का जो चुनाव होता है ये भी जो है 18 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों द्वारा ही होता है। यानी जो हमारे 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं, यानी जो जनता है, वो अपने ग्राम पंचायत में पंचायत के सदस्यों का चुनाव करती है और जो अध्यक्ष होता है उसका भी चुनाव करते हैं। सदस्य, प्रधान, उप प्रधान बनने के लिए जो है यहाँ पर एक आयु की सीमा रखी गई है। यानी अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर ग्राम पंचायत का सदस्य बनता है या फिर प्रधान बनता है और उन्हीं में से जो है उप प्रधान जब चुने जाते हैं तो उसके लिए जो है आयु सीमा जो निम्न आयु सीमा है, यानी कम से कम जो है उस व्यक्ति को 21 साल का होना चाहिए। इससे कम अगर होगा तो वो वहाँ पर सदस्य और प्रधान या उप प्रधान नहीं बन पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर जो ग्राम सभा की घोषणा है, यानी जो ग्राम सभा जो घोषित की जाती है या फिर उसका नाम जो रखा जाता है ये आपका रखा जाता है राज्य सरकार द्वारा। यानी ग्राम सभा का नाम और ग्राम सभा की घोषणा जो है उसका निर्धारण हमारी राज्य सरकार करती है। और ग्राम सभा में जो है प्रत्येक वर्ष में 2 आम बैठक होती है, यानी 2 बैठकें जो है ये ग्राम सभा में एक वर्ष में होनी जरूरी है, यानी यहाँ पर की जाती है। इसके तहत जो न्याय पंचायत होती है, यानी ग्राम सभा की जो न्याय पंचायत होती है ये आपका जो है 500 रुपये के मूल्यों तक की सुनवाई कर सकता है। यानी जो 500 रुपये के मामले होते हैं, जिन मामलों का जो मूल्य होता है अगर उनका मूल्य 500 रुपये तक का होता है तो यहाँ पर न्याय पंचायत उसकी सुनवाई कर सकता है। और दंड संहिता के अंतर्गत जो, यानी भारत में जो दंड संहिता है पंचायती राज अधिनियम में, उसके तहत जो है यहाँ पर ये दंड देने का अधिकार भी रखता है और ये आपका 100 रुपये का जुर्माना यहाँ पर कर सकता है। और जो दंड देने का अधिकार है यहाँ पर इसमें ये
जेल की सज़ा यानी जेल जो है यहाँ पर नहीं करा सकते हैं। बाकी यहाँ पर जो दंड है वो यहाँ पर रखा गया है और जुर्माना यहाँ पर 100 रुपये तक का जुर्माना यहाँ पर वो लगा सकते हैं, जो कि न्याय पंचायत होती है। और जो ग्राम सभा का सचिव होता है यानी ग्राम पंचायत का जो सचिव होता है, इसकी नियुक्ति जो है पंचायत द्वारा की जाती है। और एक बात और यहाँ पर आप अंतिम में याद रखेंगे कि जो वर्तमान में पंचायती राज व्यवस्था है, ये आपके भारत में नागालैंड, मेघालय तथा मिजोरम, ये 3 राज्यों को छोड़कर पूरे अन्य सभी राज्यों में लागू है। और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को छोड़कर, यानी दिल्ली जो आपका केंद्र शासित प्रदेश है, उसे छोड़कर अन्य सभी केंद्र शासित प्रदेशों में लागू है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।